मौज मस्ती के साथ 95% ले आएंगे हो तो तुम्हारे बोर्ड में मार्क्स कम आ रहे होंगे। मेजर चेंज जो किया गया सीबीएसई की तरफ से, इस स्कीम की वजह से बहुत कम मार्क्स मिले हैं बच्चों को। वो क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें सिचुएशन को समझना होगा। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। जो यहाँ 13 था ना, अब वो चेंज हो गया सिनेरियो। क्या हो गया भैया? वो हो गया 28। सीबीएसई के ये 4 मेजर चेंजेस ना तुम्हारी क्लास 10th को बहुत हार्ड बनाने वाले हैं। देखो, अगर तुम वो रिलैक्स मोड में बैठ के चलने वाले हो इस पूरे साल के, भैया जैसे क्लास 10th का पेपर अभी तक होता था, हम वैसे ही तैयारी करेंगे और मौज मस्ती के साथ 95% ले आएंगे, तो ये तुम्हारी भूल है। ये 4 चेंज तुम्हें पता चलेंगे, तब तुम ये रियलाइज कर पाओगे हाँ कितनी प्रॉब्लम में हो। अगर तुम इस साल के क्लास 10th का मैथ का पेपर उठा के देखोगे तो बहुत बच्चे रो रहे थे। सारे टीचर्स ये क्लेम कर वाले थे कि हम जो पढ़ाते हैं वही आता है, बट रियलिटी ये हुई थी कि जो उन्होंने पढ़ाया था वैसा कुछ आया नहीं था आपके पेपर में। और सीबीएसई ने ऑफिशियली इस बात को क्लियर किया कि हम तो स्टार्टिंग से ये बोलते हुए आ रहे हैं कि हम 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे। इसका ये मतलब है कि हम नए क्वेश्चंस तुमसे पूछ सकते हैं, नए पैटर्न के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये कभी आपको ऑफिशियली नहीं बोला गया है कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वही तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, तो आप ऑफिशियली कुछ क्लेम भी नहीं कर सकते हो। जो पेपर तुम्हारा आ रहा होगा वही तुम्हें अटेम्प्ट करना होगा और उसी अकॉर्डिंग तुम्हारे मार्क्स भी आ रहे होंगे। तो इन चारों गलतियों पे स्टार्टिंग से ध्यान दे देना कि ये तुम्हें अगर आगे कंप्लीट करते हो, ये गलती बार बार अगर करते हो तो तुम्हारे बोर्ड में मार्क्स कम आ रहे होंगे। देखो, सबसे पहला मेजर चेंज जो किया गया सीबीएसई की तरफ से वो है ऑनलाइन कॉपी चेकिंग। ये थोड़ा सा एक नया सिस्टम आ गया। पहले क्या होती थी कि जो भी तुम बोर्ड की कॉपियां लिखते थे वो कॉपी रियलिटी में टीचर के पास जाती थी और टीचर उससे चेक करता था और उसको प्रॉपर टाइम मिल रहा होता उस कॉपी को चेक करने के लिए। वो ऑफलाइन मोड पे आपकी कॉपियां चेक होती थी, जो भी आपके मार्क्स आते थे आपके मार्क्स वैसे के वैसे आपकी कॉपी पर मिल जाते थे। बट फिलहाल ये पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। इस साल क्लास 12th के लिए अप्लाई हुआ था, नेक्स्ट ईयर से ये क्लास 10th के लिए भी अप्लाई होगा। और आप इस साल के 12th कोई भी भैया दीदी अगर तुम्हारे 12th में रहे हो, एक बार उनसे कॉल करके पूछ लेना, या फिर आपको वैसे भी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल गई होंगी हर एक टीचर्स की, जिसमें यह क्लेम किया जा रहा है कि इस स्कीम की वजह से बहुत कम मार्क्स मिले हैं बच्चों को। प्रॉब्लम हुई है क्योंकि टीचर्स के ऊपर प्रेशर भी ज्यादा था, नया एक्सपीरियंस था, तो अगले साल क्लास 10th के लिए भी नया एक्सपीरियंस होगा, जिससे स्कोर नो डाउट बहुत सारे बच्चों के गिरने वाले हैं। तो ये वाली गलती तुम्हें नहीं करनी है। यहां होता क्या है, इसमें आपकी जो भी कॉपी होती है उसकी स्कैन कॉपी ही हर टीचर के पास जाती है और हर टीचर उसको ऑनलाइन मोड में चेक कर रहा होता है, जिसको कहते हैं ऑन स्क्रीन मार्किंग। आपकी जैसे आप समझ जाओ एक तरीके से आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपकी कॉपी दिखे और उसी पर आप मार्किंग करते चले जाए, तो वो थोड़ा सा नया एक चेंज भी होता है, एक नया एडाप्टेशन होता है हर टीचर के लिए, बट वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के मार्क्स भी गिर रहे हैं क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी उससे बढ़ रही है। नंबर ऑफ कॉपीज ज्यादा एक टीचर को चेक करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो बहुत फोकस्ड होकर किसी कॉपी को नहीं चेक कर रहा, नंबर्स कम भी देके आगे बढ़ जा रहे हैं। तो ये नो डाउट एक बहुत बड़ा हर्डल होने वाला है अगर तुम एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो क्लास 10 के एग्जाम में आने वाले नेक्स्ट ईयर में। सेकंड मेजर जो चेंज तुम्हें मिलने वाला है वो क्या भैया, 50% कॉम्पिटेंसी। 3 से 4 सालों से सीबीएसई हर साल ये रो रहा है, हर साल ये बता रहा है कि हम 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन तुम्हारी आदत क्या है, तुम हर एक टीचर जो ऑनलाइन आजकल पढ़ा रहा है सिर्फ वो ये बोलता है हम जो कराएंगे वही आएगा, और वो कराता क्या है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। लेकिन इस बार जो धक्का लगा है हर एक बच्चे को क्लास 10th के मैथ्स के पेपर में, अब उस धक्के से हो सकता है कि बच्चा सुधर जाए, अगर ना सुधरे फिर भी तुम्हारी गलती है। कॉम्पिटेंसी का मतलब समझते हैं आप? कॉम्पिटेंसी का मतलब यह है भैया कि न्यू पैटर्न में भी क्या चीजें भैया, न्यू थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। थिंकिंग बेस्ड, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपसे चिपका दिया जाए कि ये फॉर्मूला है, ये डेटा है, आप फॉर्मूले में डेटा को रखिए आंसर सामने आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले। वो क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें सिचुएशन को समझना होगा, समझने के बाद आपकी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहोगे। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहता है और यही तुम्हें सॉल्व करने हैं पूरे साल। ये गलती अगर कर देते हो कि बस हम सिर्फ एनसीईआरटी कर रहे हैं, वहां जब जाओगे नए पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे, फेल जाओगे, हालत खराब हो जाएगी। तो ये दूसरा चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्टिंग से ध्यान ये रखना। एक ऐसा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना जो तुम्हारे लिए पूरे साल हेल्प करे, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, जिसमें तुम्हारे CBQ हो, केस बेस्ड क्वेश्चन हो, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो, है ना, हर एक तरीके के सारे क्वेश्चन जिसमें कवर्ड हो, MCQs अच्छे हो, ये सब कुछ कवर्ड बेसिस पर होने चाहिए। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। 50% का मतलब समझते हो, 2 में से
2 in 1, दो में से एक जो क्वेश्चन होगा बेटा वो तुम्हारा कॉम्पिटेंसी होगा। इतनी बात समझते हुए चलना। आगे बात करते हैं थर्ड जो है पासिंग क्राइटेरिया। देखो पहले क्या होता था, इस साल तक आपको टोटल ओवरऑल 33 मार्क्स स्कोर करना होता था, तो बच्चों के लिए बड़े आसानी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल में ना 20 मार्क्स हर स्कूल से मिलते ही मिलते हैं। बचा हुआ जो 13 मार्क्स था वो थ्योरी में तुम्हें लेके आना होता था, बस इतना ही लेके आना होता था। थ्योरी में 80 नंबर की थ्योरी होती है, 13 नंबर भी आ जाए तो बच्चा पास हो जाता था। बट अगले साल से ये सारा सिस्टम चेंज हो गया है। आपको प्रैक्टिकल में भी 33% मार्क्स स्कोर करने हैं, साथ ही साथ थ्योरी वाले पार्ट में भी 33 मार्क्स स्कोर करने हैं। इसका मतलब है कि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 1/3 कर लो, ये लगभग 7 के अराउंड आपको मार्क्स यहां लेके आना होगा। यहां बात करें 80 को अगर 3 से डिवाइड कर दोगे आप, तो यहां पर देखोगे आपके लगभग आपके जो आ रहे होंगे वो 26 के अराउंड मार्क्स यहां पर तुम्हें लेके आने पड़ेंगे। तो 26 क्या मान लो, इसको 27 या 28 ही मान लो। 28 मार्क्स तो थ्योरी में तुम्हें स्कोर करना ही होगा। जो यहाँ 13 था ना कि आप जो पेपर दे रहे थे उसमें 13 मार्क्स भी स्कोर कर ले रहे थे तो तुम पास हो जाते थे। बट अब वो चेंज हो गया सिनेरियो। क्या हो गया भैया? वो हो गया 28। अब ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, 80 में से 28 नंबर तुम्हें लाना ही पड़ेगा। अगर वो तुम फिर मिस करते हो फिर तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, फिर तुम वही कैटेगरी में आओगे, भैया हमारी कंपार्टमेंट आ गई, हम तो जानते ही नहीं थे। ये एक चेंज हुआ है जो तुम्हें ड्रास्टिक चेंज दिख रहा होगा, ये एक अलग चेंज है जिसमें तुम्हें अच्छी एफर्ट डालनी पड़ेगी, इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तुम्हें अभी लग रहा होगा कि पेपर हम तो भैया इतना गिरेंगे कि 28 नंबर नहीं आए, बट लास्ट में होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। बहुत सारे बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं कि भैया उतना भी स्कोर नहीं कर पाते। तो ध्यान रखना इस चीज को, ये तुम्हारा टारगेट है, इससे ऊपर ही रहना, नीचे नहीं आना। बाकी बहुत अच्छी मेहनत करोगे तो ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गिनी चुनी मेहनत करोगे, बहुत कैलकुलेटेड मेहनत करोगे तो ये सोचना जरूर पड़ सकता है तुम्हें। तो वो तुम्हारे हाथ में, तुम क्या करते हो। चौथा जो मेजर चेंज है भैया, न्यू पैटर्न क्वेश्चन, जो मैंने बार बार बोला है, जिसमें आपको नए पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, एकदम अलग मिलेंगे। आपको फॉर्मूला बेस्ड नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप ये सोचते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर लूंगा हो जाएगा काम, नहीं होने वाला। क्या सिर्फ एनसीईआरटी से काम बन जाएगा? सर नहीं बनने वाला। तो क्या करें, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस के लिए वो क्वेश्चन बैंक लगाइए, क्वेश्चन बैंक लगाइए जो जिसमें आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो, थिंकिंग प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हो, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो, नए पैटर्न के क्वेश्चंस हो जो तुमने कभी ना देखे हो, जो एनसीईआरटी में ना हो, ऐसे क्वेश्चंस को तुम सॉल्व करो। बाकी सीबीएसई की तरफ से कोई भी ऑफिशियल पीडीएफ तुम्हारे लिए जरूर आएगी, वो सारी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, @रैंकर्स बोर्ड्स, तुम्हें मिल जाएगा, जाके वो डाउनलोड कर लेना, सॉल्व कर लेना और पूरे साल मेहनत करनी है। ये मत सोच के रखना कि फिर वही गलती करेंगे, लास्ट में चल के पढ़ाई करेंगे, और लास्ट में जब भी पढ़ाई करते हो तो स्कोर नहीं आ पाते हैं, वो रिटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पूरे साल पढ़ो। ये 4 चेंजेस तुम्हारे लिए एफर्ट मैटर, इतना मेहनत कर दो कि ये 4 चेंजेस तुम्हारे लिए मैटर ना करें, तुम्हारे स्कोर पे कोई इंपैक्ट ना डाल पाए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।